पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर की सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कमलापुर के अंतर्गत संचालित एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कमलापुर चीनी मिल ने किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चीनी मिल द्वारा करीब 1 दर्जन गन्ना किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए गए, जिससे न केवल खेती को आसान बनाने में मदद मिलेगी बल्कि उत्पादन क्षमता में भी इजाफा होगा। कार्यक्रम के दौरान जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने किसानों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टरों को रवाना किया। यह दृश्य किसानों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास की झलक साफ तौर पर दिखा रहा था। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों को कृषि यंत्र दिए गए हैं उन्हें इनकी खरीद पर 10% का अनुदान प्रदान किया जाएगा। आई इंडिया से जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज ये एनआर इंफ्राकॉन, जिसको कमलापुर चीनी मिल कहा जाता है, इस चीनी मिल ने अपने किसानों को पावर वीडर, रोटावेटर, ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर और बूम स्प्रेयर वितरित किए गए हैं। ये सभी यंत्र जो हैं गन्ने की खेती और अन्य फसलों की खेती में काफ़ी लाभदायक हैं। किसानों की इससे आय बढ़ेगी तथा जिन कृषकों को ये यंत्र दिया गया है वो उद्यमिता भी विकसित करके एंटरप्रेन्योर बन के अपने साथ साथ दूसरे किसानों का भी फायदा करेंगे। जो गन्ना मूल्य भुगतान में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं सदस्य हूँ तथा उप जिलाधिकारी सिधौली महोदय उसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य हमारे सचिव और चीनी प्रतिनिधि भी हैं। उस कमेटी के द्वारा एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करते हुए अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे, जिसकी आज 45 दिन की अवधि पूरी हो रही है। अब जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको कलेक्ट करके कमेटी के द्वारा परीक्षण करने के उपरांत जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाएगी और अनुमोदन के बाद उनके भुगतान की भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे चीनी मिल के यूनिट हेड हमारे साथ खड़े हैं और ये चीनी मिल उस भुगतान को करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता दिखा रही है। नहीं, यह ऐसा यह सच नहीं है। हमने 45 दिन के चक्र बना रखे हैं। पहले 45 दिन हम आवेदन प्राप्त करेंगे, उसके बाद उनका परीक्षण करके उनका भुगतान करेंगे और फिर अगले 45 दिन के लिए पुनः चीनी मिल के द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसमें हम आवेदन प्राप्त करते रहेंगे। यह प्रक्रिया भुगतान होने तक चलेगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि शेष राशि किसानों को बिना किसी ब्याज के 3 वर्षों में चीनी मिल को चुकानी पड़ेगी। इस योजना से किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे आधुनिक तकनीक के साथ खेती कर सकेंगे। महाप्रबंधक गन्ना अजीत सिंह ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आपके द्वारा आज कमलापुर एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कमलापुर चीनी मिल द्वारा आज किसानों को कृषि यंत्र वितरण किए गए हैं। कौन कौन से यंत्र वितरण किए गए हैं सर? नमस्कार। जैसा कि चीनी मिल ने एक लक्ष्य बना रखा है कि आने वाले समय में कृषि में गन्ने में मजदूरों की कमी को देखते हुए हम कृषि मशीनीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर हमारा है, हमारे प्रबंधन का बहुत ज़्यादा जोर है। इस वर्ष हमने तमाम गन्ने में उपयोग होने वाली मशीनों का लक्ष्य रखा है, किसानों को देंगे। इससे 2 फायदे, एक तो मजदूरों की समस्या का समाधान होगा, दूसरा एक अपरोक्ष रूप से रोजगार जो होता है, हम अपरोक्ष रूप से रोजगार पैदा करना चाहते हैं क्षेत्र में। वो किसान जो किराए पर अपने काम को करते स्वयं की खेती करें और इलाके में भी कुछ किसानों का काम करें, जिससे उनको कुछ जीविकोपार्जन हो सके, धन अर्जन हो सके। इसी को देखते हुए हमने गन्ने में पावर वीडर, गन्ना जो गुड़ाई का यंत्र होता है, 25 पावर वीडर का लक्ष्य रखा है। गन्ना बुआई की मशीन 15 उसकी लक्ष्य रखा हमने। इस तरफ स्प्रेयर होता है जो पावर स्प्रेयर ट्रैक्टर द्वारा होता है, उसका हमने 50 का रखा है लक्ष्य। और कृषि में तमाम तरह के और भी यंत्र जो ला रहे हैं। अभी तक हमने जो वितरण किया है उसमें लगभग 6 हमने गन्ना बुआई वाली मशीन का वितरण कर दिया, 11 हमने पावर वीडर का वितरण कर दिया और 16 हमने स्प्रेयर का वितरण कर दिया है। और आने वाले समय में जैसे जैसे किसानों की मांग आती रहेगी, हम 3 वर्ष के ऋण पे, ब्याज मुक्त 3 वर्ष के ऋण पे अपने सभी क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे वे स्वयं का काम करें और इलाके में भी किसानों का भला करें, जिससे कि हमारे गन्ने के उत्पादन बढ़ता रहे। कि ना, जैसा कि जिला गन्ना अधिकारी ने भी अवगत कराया और हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में एक टीम का गठन हुआ था। उस टीम द्वारा 2 काउंटर बनाए गए हैं, सही गन्ना समिति में और चीनी मिल में। जिन भी किसानों के पास
पुरानी पर्चियाँ तौल के उपलब्ध हैं, वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ एक शपथ पत्र देते हुए अपनी पर्चियों को जमा करते हुए वहाँ से प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे और उनकी पर्चियाँ आने के बाद एक निश्चित समय के बाद हम उसकी एडवाइस बना के किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करेंगे। अभी तक जो पर्चियाँ आ चुकी हैं उसके बाद एक दोबारा हम न्यूज़पेपर अखबारों में एक सूचना फिर निकाल रहे हैं किसानों को कि अभी भी जिन किसानों का सूचना नहीं है उनको एक अंतिम मौका देना चाहते हैं कि वो किसान 45 दिन का और समय देते हैं जिनके पास भी जो पर्चियाँ हों वो आएँ और समिति में या चीनी मिल काउंटर पर जमा करें और अपने भुगतान को प्राप्त करें। कार्यक्रम में सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव माधवराम, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव कुमार मिश्र, चीनी मिल के यूनिट हेड पीके सालार, सहायक महाप्रबंधक आलोक सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मचारी, लाभार्थी किसानों में संजय सिंह, महेंद्र कुमार, राजपाल सिंह, हरिश्चंद्र यादव और प्रमोद कुमार सहित अन्य किसानों ने इस पहल के लिए खुशी जाहिर करते हुए अपने लिए बड़ा सहारा बताया। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।